आइए पिताजी। अरे बेटा, तुम भी तो खाओ ना, तुम्हारे भी काम पर जाने का वक्त हो रहा है ना। नहीं पिताजी, पहले आप खाइए। हमेशा हमारे साथ ही खाती हो दीदी, आज अकेले क्यों खा रही हो फिर? मैं अकेले नहीं खा रही हूँ गणेश, तुम खाओ। पिताजी, आपको सांभर चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? इसका कारण तो बताओ। वो क्या है पिताजी, आज मेरा व्रत है। आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अभी माँ के सामने प्रार्थना करके आई हूँ। हैं? आज क्या है बेटा, तुम अचानक ये व्रत क्यों कर रही हो? ऐसी कोई खास बात नहीं है। राजेश्वरी मेम साहब के परिवार में आज किसी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए, इसीलिए व्रत रखा है। ये क्या कह रही हो दीदी? क्या बात है पार्वती, तुमने ये व्रत अब क्यों रखा है? अब इसकी क्या जरूरत है? बताती हूँ पिताजी। तुम जिन्हें बहुत चाहती हो ना, उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। दादाजी ने मुझसे जो भी कहा है पहले भी वैसा ही हुआ है पिताजी। दादाजी का कहा तो भगवान के बोलने जैसा है। और सिर्फ यही नहीं, कल रात राजेश्वरी मेम साहब के पूरे कमरे में दिया जलाने का वक्त था, लेकिन वहाँ पर एक भी दिया नहीं जला। बस यही सब सोचकर उनका अपमान न हो इसलिए व्रत रखा है, और कुछ नहीं पिताजी। ये क्या कह रही हो बेटी? अगर खाना खाने से पहले मुझे बता दिया होता तो मैं भी व्रत रख लेता ना। मालकिन के लिए एक दिन मैं भी बिना खाना खाए रह सकता था। इस उम्र में अगर आप ऐसे व्रत रखेंगे पिताजी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, इसीलिए नहीं बताया। तुम्हारे व्रत से जरूर अच्छा होगा, मालकिन का कोई अपमान नहीं होगा। अभी भी माँ की फोटो के सामने प्रार्थना करने के वक्त माँ ने मुझे फूल गिराकर आशीर्वाद दिया, और अब आपने भी मुझे आशीर्वाद दे दिया है। मन में बहुत खुशी है पिताजी। पिताजी, एक और इडली खाइए नहीं ना। नहीं नहीं, बस बस हो गया। गणेश, तू तो खा ले। मेरा हो गया दीदी। गुड मॉर्निंग मैडम। आज हमारे लिए तो गुड मॉर्निंग है ही, पर बेचारी राजेश्वरी के लिए बैड मॉर्निंग होगी। बैठो ना। थैंक यू मैडम। क्या तुम्हें कॉफी पीनी है? नहीं मैडम, अभी पी कर आया। अब मुझे ये जानना है कि उन 4 बच्चों की कंडीशन कैसी है? आपने न्यूज़ तो देखी होगी मैडम, उनकी कंडीशन सीरियस है। अरे न्यूज की बात छोड़ो सर, मीडिया के बारे में आप तो जानते ही हैं, ये सेंसिटिव मैटर है। वो टीआरपी के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे ही। ये बताइए, आपके डिपार्टमेंट के लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं? आपने पूछा या नहीं? मैंने उनसे पूछा है, वो कह रहे हैं कि बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में ही हैं। बहुत अच्छे। बच्चों की जान खतरे में होगी तभी तो केस मजबूत होगा। पब्लिक को गुस्सा ज्यादा आएगा, सोशल मीडिया पर लोग राजेश्वरी के खिलाफ हो जाएंगे और राजेश्वरी का नाम पूरी तरह बर्बाद होगा। उन बच्चों को जो मिल्क पाउडर दिया गया था वो राजेश्वरी की आदित्य फूड प्रोडक्ट कंपनी का ही है। ये न्यूज मीडिया में कब ऑफिशियली बताने वाले हो? जैसा कि हमने प्लान किया था, हम धीरे धीरे खुलासा करेंगे और मीडिया का अगला कदम भी यही होने वाला है। गुड। उन 4 बच्चों के माता पिता से जाकर उस राजेश्वरी के खिलाफ कंप्लेन लेकर आओ और फिर न्यूज में दिखाओ कि इसमें राजेश्वरी की कंपनी शामिल है। इसमें और जो बढ़ा चढ़ा कर डालना है डाल सकते हो। ओके मैडम। एक और बात। जी बताइए। राजेश्वरी का पब्लिक में बहुत अच्छा नाम है, इसीलिए लोग आसानी से उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कहकर उन माता पिता से किसी तरह राजेश्वरी और उसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा लो, तभी तो केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके मैडम।
मैं अभी करूर के इंस्पेक्टर को कॉल करके बता देता हूँ कि ये सब आखिर कैसे करना है। वो सब कर लेगा। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। कंप्लेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। आप परेशान मत होइए मैडम, वो मेरे लोग हैं, देख लेंगे। कंप्लेंट लिखवा कर, मीडिया को न्यूज देकर जल्द ही राजेश्वरी को अरेस्ट करवा देना। श्योर मैडम, मैं राजेश्वरी को अरेस्ट करके टीवी पर दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर बैठकर टीवी पर उसका मजा ले सकती हैं। ओके, अब तुम जाओ और देखो राजेश्वरी को कैसे अरेस्ट करना है। उस राजेश्वरी को अपमानित होकर सिर झुकाते हुए मुझे टीवी पर देखना है। ओके मैडम। आज की ताजा खबर। कल करूर में मिल्क पाउडर की वजह से 4 बच्चों की तबीयत खराब होने की खबर ने लोगों में सनसनी मचा दी है। अभी भी उनकी हालत गंभीर है। बच्चों को जो मिल्क पाउडर दिया गया वो एक बड़ी फूड कंपनी में बना है, ऐसा पता चला है। इस खबर से लोग हैरान हैं और डर का माहौल फैला हुआ है। पुलिस की जांच से पता चला है कि वो कंपनी आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की फूड प्रोडक्ट कंपनी है। पुलिस की जांच पड़ताल से पता चला है। इस खबर से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लोगों का कहना है कि कंपनी ने मिल्क पाउडर में बड़ी तादाद में मिलावट की है, जिसकी वजह से बच्चों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पुलिस इस मामले की तहकीकात करने मित्रा, के लिए और इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए जल्द ही लगता है नंदिनी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। और गलत बिल्कुल आंटी, बातों को मैं भी कड़ी यही सोच रही हूँ। चलिए देखते हैं इंस्पेक्टर का क्या कहना है। बच्चों को जो मिल्क पाउडर दिया गया था वो आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज का है, इसकी पुष्टि हुई है। अब यहाँ से आगे कानून के हिसाब से जो भी करना होगा वो कार्रवाई हम उनके ऊपर करेंगे। व्हाट? सर, आपका अगला कदम इसके बाद क्या होगा? उस कंपनी के खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? बच्चों के माता पिता ने भी आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है, इसलिए हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। ये खबर बहुत सनसनी मचा रही है। चलिए पीड़ित बच्चों के माता पिता से बात करते हैं। बच्चों के मिल्क पाउडर में मिलावट करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो सर। उन्हें तो पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। इस पाउडर की वजह से हमारे बच्चे कितने बीमार हो गए हैं पता है सर। ये पाप उन्हें नहीं छोड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें। अच्छे से श्राप दे रही है। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में गंभीर हालत में है। पैसों के लिए बच्चों के मिल्क पाउडर में मिलावट करने वाले बर्बाद हो जाने चाहिए। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उन्हें मारकर मैं भी जेल चली जाऊंगी। वो कंपनी राजेश्वरी जी की है। ऐसा कहते हैं कि वो बहुत बड़ी इंसान है। चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो भी तो एक औरत ही है ना। वो भी एक माँ ही है ना। हम सबका दुख उन्हें नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये कानून उसे सजा देगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन भगवान सजा जरूर देंगे। इनकी वजह से हमारे बच्चे आज तकलीफ में हैं। बच्चों के माता पिता का गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, इसलिए लगता है कि फूड प्रोडक्ट कंपनी की मालिक राजेश्वरी को अरेस्ट किया जाएगा। इस मामले में जो भी खबर होगी हमारे ही चैनल से मिलेगी। ऐश्वर्या, हमारे चैनल टीवी से बंद कर दो जुड़े बेटा, रहिए। प्लीज। मैं हूँ ओके, अंकल। मीरा। आदि, क्या है ये सब? हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में पुलिस कह रही है कि मिलावट है। छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप ने कंप्लेंट्स भी कर दी हैं। What's happening? मैंने सब कुछ देख लिया है माँ। आदि, कहाँ गलती हुई है जल्दी से जांच करो। जिसने भी गलती की है तुम उन्हें बख्शना मत, सजा देना। ठीक है पापा, मैं पता लगाता हूँ। आप माँ का ख्याल रखिएगा। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग ऊपर जाके क्या कर रहे हैं? आदि, अब क्या करें? बच्चों के माता पिता बहुत ज्यादा दुख में हैं यार। उन्होंने हमारे फूड प्रोडक्ट कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। और सिर्फ यही नहीं आदि, बच्चों ने जो खाया
वो आदित्य फूड कंपनी का ही मिल्क पाउडर है, ये कंफर्म हो गया है। अब पुलिस कह रही है कि कानून के हिसाब से वो इस पर कार्रवाई करेगी। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा यार। अगर कानून के हिसाब से फैसला करेंगे तो फूड प्रोडक्ट्स कंपनी को अस्थायी रूप से सील किया जा सकता है, नहीं तो पब्लिक ने माँ के खिलाफ जो कंप्लेन की है उससे वो अरेस्ट हो सकती है। मेम साहब को पुलिस अरेस्ट करने वाली है? ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू। मेम साहब का ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। दादाजी ने जैसे कहा था वैसा ही हो रहा है। मेम साहब को किसी तरह इस अपमान से बचाना होगा। जल्दी कुछ करिए बाबू। हाँ आदि, कंपनी को सील किया तो भी ठीक है, 1 हफ्ते में केस संभाल कर फिर से ओपन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आंटी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। हमें उन्हें किसी भी तरह बचाना है। वकील से बात करके देखते हैं। मैं फोन करूं क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ बाबू, आप फोन करने से मना क्यों कर रहे हैं? माँ को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, मैंने उनकी जमानत पहले ही ले ली है। पहले ही जमानत ले ली है? कैसे? बच्चों की बात को लेकर माँ को अरेस्ट करने वाले थे, ये बात पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे एक आदमी ने मुझे बता दी थी। उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो मैंने वकील से बात करके इस केस में माँ को अरेस्ट न करने की बात कही और पहले ही जमानत ले ली थी। माँ को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर इशू कर दिया था। आदि, तुम अपनी माँ को अरेस्ट न करने की बात लेकर इतने सतर्क हो? इस उम्र में तुम 15 कंपनियों के एमडी कैसे बने समझ आ रहा है अब। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली। राजेश्वरी अरेस्ट होकर जेल जाएगी और उसे जेल जाते हुए देखना है मुझे। मेम साहब को अरेस्ट ना करे इसलिए कोर्ट का ऑर्डर ले लिया ना, वैसे ही कंपनी को सील ना करने का भी ऑर्डर ले लीजिए बाबू। कंपनी सील हुई तो वो भी मेम साहब का अपमान होगा। हाँ आदि, पार्वती जो कह रही है वो सही है। ये लो। ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे मंदिर में दादाजी ने कहा था कि आज मेरे किसी अपने का अपमान होने वाला है। मैंने वकील से पहले ही सारी बातें कर ली हैं, वो सब कुछ देख लेंगे। लगता है टीवी पर न्यूज़ देखकर ही नंदिनी ने कॉल किया है। हेलो नंदिनी, अभी टीवी पर न्यूज़ देखा, बहुत खुशी हो रही है। लगता है इस बार हम जीतने ही वाले हैं। मैंने देखा मित्रा, राजेश्वरी के सामने मैं कई बार हार चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं पक्का जीतूंगी। अब ये बताओ, राजेश्वरी ने न्यूज़ देखी या नहीं? वहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ तो घर पर सब बहुत परेशान हैं, सब सदमे में है। पता नहीं ये लोग अब आगे क्या करने वाले हैं। अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, देखना। मैं उन्हें कुछ करने का वक्त नहीं दूंगी। ये क्या कह रही हो नंदिनी? मित्रा, नंदिनी से बात कर रही हो? हाँ आंटी। वनजा आंटी पास में है क्या? हाँ नंदिनी, अभी आई है। तो फिर तुम फोन स्पीकर पे रखो, मैं जो बताने वाली हूँ वो भी तो सुने। ठीक है नंदिनी। स्पीकर पर रख दिया है। हेलो आंटी। हाय नंदिनी, बताओ। आंटी, मैं अब आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। अच्छी खबर तो हमने टीवी पर देख ली ना। वो तो बस ट्रेलर था आंटी, पिक्चर तो अभी शुरू होने वाली है। ये क्या कह रही हो नंदिनी? इतने में ही सब यहाँ पर सदमे में है और तुम मेन पिक्चर की बात कर रही हो। क्या है वो? मैंने पहले ही कहा था ना आंटी, उस राजेश्वरी के हाथों में हथकड़ी डालकर रहूंगी। और अब कुछ ही देर में पुलिस आकर राजेश्वरी को अरेस्ट करके ले जाएगी।
आंटी, क्या बात है, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रही? राजेश्वरी अरेस्ट ना हो जाए इसलिए आदि ने उसके लिए जमानत ले रखी है। ये क्या कह रही हैं आंटी? ये कैसे हुआ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा नंदिनी। फिर भी उस जमानत की बात को मैं देख लूंगी, तुम परेशान मत हो। राजेश्वरी को जेल जाते हुए देखकर हम जरूर एंजॉय करेंगे। ओके आंटी, संभाल लेना, आगे का मैं सब देख लेती हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो नंदिनी, मैं सब कुछ देख लूंगी। राजेश्वरी को अरेस्ट करके ले जाते हुए वाला सीन देखकर मजा लेंगे। ठीक है, अब फोन रखते हैं। हाँ, बाय नंदिनी। ओके बाय। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं और कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा मेरा मन कह रहा था। मैंने आपको कहा था ना जी, जैसा मैंने कहा वैसा ही हो गया, देखा आपने। ठीक है, जहाँ गलती हुई होगी उसे पता करके ठीक कर देंगे। राजेश्वरी तुम शांत रहो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे जी, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? टीवी पर देखा ना, इस प्रोडक्ट की वजह से छोटे बच्चे हॉस्पिटल में हैं। उनके माँ बाप का दुख आपने देखा ना। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। अरे बेचारी। आदि, ऐसी सिचुएशन में मैं वो कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई बिल्कुल नहीं जा सकती। सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो। और आदि, अभी अभी जो चीजें हुई है उसका कारण जो भी हो उसे बख्शना नहीं। ओह, पता करो वो कौन है और उसको सही सजा दिलवाओ। ठीक है माँ, वो सब मैं देख लूंगा। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम। आ गए क्या? आओ आओ। मित्रा, पुलिस आ गई है। राजेश्वरी के हाथों में हथकड़ी डालने वाले हैं ये लोग। हम लोग देखकर मजा लेंगे अब। बिल्कुल आंटी। आइए इंस्पेक्टर। नमस्ते मैडम। बोलिए। टीवी पर न्यूज़ तो आपने देखी होगी। अरे अरेस्ट करके ले जाने की बजाय न्यूज़ देखी है क्या, कॉमेडी देखी है क्या, ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं कानून के हिसाब से कार्रवाई करने आया हूँ, इसलिए प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? राजेश्वरी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं क्या? सभी बच्चों के माता पिता ने कंप्लेन दर्ज कराई है। मिल्क पाउडर में मिलावट होने की पुष्टि भी हुई है। कोई और रास्ता नहीं है सर। आप माँ को अरेस्ट नहीं कर सकते सर। इमोशंस को कंट्रोल में रखिए मिस्टर आदित्य। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आया हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं रोक सकते। उसी कोर्ट ने इस केस में माँ को अरेस्ट न करने का स्टे ऑर्डर दिया है। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर आदित्य? यही कि हमने जमानत ले ली है। एक काम कीजिए, आप यहीं पर रुकिए, मैं जाकर कोर्ट का ऑर्डर लेकर आता हूँ। यहीं पर तो रखा था मैंने कोर्ट का ऑर्डर। कमरे में तो आ गई मैं।
वो जमानत के पेपर कहाँ रखे होंगे? छे, कहाँ है? कहाँ रखा होगा? ये मिल गया कवर। इस कवर के अंदर तो कुछ भी नहीं है। छे। ये कौन सा कवर है? अब देखती हूँ आदि कि तुम अपनी माँ को कैसे बचाते हो। जाओ ढूंढ लो।